आज के वीडियो लेक्चर में हम 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे। 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइकिल्स जितने भी हैं वे साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन से डिराइव हुए हैं, जिसके अंदर हम ये आपका साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन है और इसमें एक CH को आप रिप्लेस कर देते हो हेट्रो एटम से। ये आपका 5 मेंबर्ड हो गया। इसके अंदर पायरोल, फ्यूरेन और थायोफिन मोस्ट कॉमन है। नेक्स्ट लेते हैं हम स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी इन 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइकिल्स। 5 ये साइक्लिक प्लेनर मॉलिक्यूल हैं। इनमें हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हर एटम पर कार्बन पर एक p ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, और जो हेट्रो एटम है उसके अंदर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो एरोमेटिक सेक्सटेट में कंट्रीब्यूट करता है। इसके अंदर पांचों p ऑर्बिटल रिंग प्लेन के ऊपर और नीचे ओवरलैप करते हैं और एक क्लोज्ड लूप ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन हेट्रो एटम पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर p कार्बन के जो p ऑर्बिटल हैं उनके अंदर है। इस तरह टोटल 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लोज लूप हो गया। हकल रूल के अकॉर्डिंग, जो कि 4n+2 पाई रूल है, इसके अंदर n1 रखा हमने। यहाँ पे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसीलिए ये एरोमेटिक बिहेवियर शो करते हैं सारे हेट्रो एरोमेटिक्स। पायरोल के केस में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो एरोमेटिक सेक्सटेट में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन यदि आप फ्यूरेन का एग्जाम्पल लें, फ्यूरेन के अंदर ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिक सेक्सटेट में कंट्रीब्यूट कर रहा है और जो दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है और जो आपका पाई क्लाउड है उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक इसी तरह से थायोफिन में भी सेम सिचुएशन है। इसके अंदर सल्फर पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर एक तो एरोमेटिक सेक्सटेट में कंट्रीब्यूट कर रहा है और दूसरा जो इसके परपेंडिकुलर है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, ये नॉन बॉन्डिंग है। इन हेट्रो एरोमेटिक्स की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डिलोकेलाइज्ड रहेगा पूरे रिंग के अंदर। यहाँ आप देख रहे हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में जो हेट्रो एटम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को फैसिलिटेट करेगा और जो हेट्रो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो उसको थोड़ा सा रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो इजीली इलेक्ट्रोफाइल कार्बन पर आकर अटैक कर सकता है। ये हेट्रोसाइकिल्स काफ़ी हाई रेजोनेंस एनर्जी के स्टेबलाइजेशन एनर्जी से
होती है इनकी, लेकिन जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो बेंजीन की तुलना में इनकी कम होती है। जैसे हम कंपैरिजन करें, बेंजीन की जो रेजोनेटिक एनर्जी है इट इज़ 36 किलो कैलोरी पर मोल। अगर आप साइक्लोपेंटाडाइनाइल की देखें तो ये 27 किलो कैलोरी पर मोल है। ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन है। थायोफिन की अगर आप देखें, थायोफिन की रेजोनेटिक एनर्जी ये 29 किलो कैलोरी पर मोल है। अगर आप पायरोल का देखें, ये 21 किलो कैलोरी पर मोल है। और फ्यूरेन का आप देखें, ये 16 किलो कैलोरी पर मोल है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो रेजोनेटिक एनर्जी है वो तीनों हेटेरो एरोमेटिक्स में थायोफिन की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सल्फर बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इस कारण से जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है एरोमेटिक सेक्सटेट में वो इजीली कंट्रीब्यूट कर देता है। इसके विपरीत जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, इसका लोन पेयर एरोमेटिक सेक्सटेट में कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए इसकी रेजोनेटिक एनर्जी इन तीनों में सबसे कम है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये तीनों जो हेटेरो एरोमेटिक्स हैं, 5 मेंबर्ड हेटेरो एरोमेटिक्स, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को फैसिलिटेट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो है वो हेटेरोएटम के अल्फा पोजीशन या बीटा पोजीशन दोनों पर हो सकता है। हम एक एक पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा के देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। जब इलेक्ट्रॉन अल्फा पोजीशन पर अटैक करता है, जो इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी वो ये होगी आपकी। इसके अंदर इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। इस तरह आप देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये बाकी चारों एटम्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें हेटेरो एटम भी इंक्लूडेड है। अब हम बीटा पोजीशन पर अटैक करवाते हैं इलेक्ट्रोफाइल का। बीटा पोजीशन पर अटैक करेगा और ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बने हैं। इसके अंदर एक्स के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ कंट्रीब्यूट करेगा और ये 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इस केस में बनेगी। आप देख रहे हैं कि जब अल्फा पोजीशन पर अटैक होता है तो टोटल 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रही है और जब बीटा पर होता है तो 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये 1 2 3 इधर पूरा रिमेनिंग कार्बन्स पे और हेटेरो एटम भी बियर कर रहा है, जबकि इस केस में केवल ये कार्बन ही बियर कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को। ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट स्टेट अल्फा पोजीशन पर अटैक से बन रही है, इसलिए जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ये अल्फा पोजीशन पर ही अटैक करेगा। दैट इज आइदर C2 और C5, आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, सेम है, C2 ही रहेगा। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, वो ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इस एक्सिस पे है, एनर्जी इस एक्सिस पे है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हेटेरो एटम की एनर्जी है प्लस इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ आते हैं तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये जब आपके 3 पोजीशन पर अटैक कर रहा है, 3 पर तो ज़्यादा है और 2 पोजीशन पर अटैक कर रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम है। ये आपके और फाइनल प्रोडक्ट जो है उनमें भी जो 3rd पोजीशन पर अटैक हो रहा है उसका ज़्यादा है और जो 2nd पे अटैक हो रहा है उसकी एनर्जी थोड़ी कम है। तो रिएक्शन पाथ वो फॉलो करेगा जिसके अंदर कम एनर्जी होगी और यहाँ पर 2 पोजीशन पर जहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है वो प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा।